बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज आपको बताते चलें कि 11 मार्च है और दिन है बुध का। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान अली अवान साहब। सलमान अली अवान साहब से आज हम बात करेंगे कि कुछ बेहतरी आई है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस के हवाले से। और जब से ट्रंप ने कहा कि जी ईरान की जंग जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो उसके बाद कुछ मामला दुरुस्त समत की जानिब गामज़न हुए हैं। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ शराइत आयद की गई हैं अमरीका की जानिब से कि अगर ईरान उन शराइत को तस्लीम कर लेता है तो बातचीत या मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, जंग ख़त्म हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान जो है वो बार बार ये कह रहा है कि किसी भी तौर जो है अब जंग ख़त्म नहीं होगी, अब हम जो है जब चाहेंगे इस जंग को ख़त्म करेंगे। और क्योंकि हमेशा एक बात होती है कि अगर ये जंग शुरू तो तुमने की है लेकिन अब ख़त्म हम करेंगे, तो ये ईरान ने वो उस डायलॉग को जो है वो अमली जामा पहना दिया है। सलमान अली अमान साहब, क्या सूरत हाल, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्योंकि हम तो इस वक्त एक ऐसी जो है वो सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त की हैं और इस हवाले से उन्होंने अब जो अरब ममालिक हैं उनके साथ बातचीत का आगाज़ किया है। हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं वो हर दिन मुख्तलिफ़ ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता भी करते हैं, सिचुएशन और हालात का जायज़ा भी लेते हैं। तो क्या समझते हैं, जंग आपको रुकती हुई नज़र आ रही है? देखिए, जंग शायद रुके ना, लेकिन शायद इसकी जो शिद्दत है उसके अंदर कमी हो, क्योंकि आप देख लें कि दोनों जानिब से जो डेली अटैक्स हो रहे थे, दोनों जानिब से जितना गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा था, या मिसाइल्स कह लें, ड्रोन्स कह लें, एरियल बॉम्बार्डमेंट कह लें, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। और उसमें आप देखें कि कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें यूएस कांग्रेस ने भी उसके कुछ अरकान ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि जंग के पहले 2 रोज़ के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, इसराइल की हम बात नहीं कर रहे, अमेरिका ने तकरीबन $5.6 बिलियन का जो वेपन्स हैं, जिसके अंदर इंतहाई जदीद प्रिसीजन मिसाइल्स हैं और जो एरियल गाइडेड बॉम्ब्स हैं या गाइडेंस वेपन सिस्टम्स हैं, और जो मुख्तलिफ़ किस्म का वेपन है वो इस्तेमाल किया, तो ये जंग अमेरिका को अच्छी खासी महंगी पड़ रही है। जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें बार बार जिक्र आता है, जो कि आपको, मुझे, हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि पाकिस्तान का इस वक्त जो स्टांस है, पाकिस्तान का जो इस वक्त मौक़िफ़ है, मिसाल के तौर पर इस वक्त आप गल्फ़ के सबसे बड़े, सबसे अहम मुल्क की मिसाल ले लें, सऊदी अरब की, तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है। पाकिस्तान पाउंड है और पाकिस्तान चाहता भी ये है कि वो सऊदी अरब के साथ खड़ा दिखाई दे, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि वो ईरान के खिलाफ खड़ा दिखाई ना दे। ये बात बहुत समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं अपने मजहबी जो उनके बैकग्राउंड है या उनकी मजहबी जो उनका झुकाव है, अटैचमेंट है। अटैचमेंट है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे एटम बम का क्या फ़ायदा जो ईरान के लिए नहीं चला, ऐसे एटम बम का क्या फ़ायदा जो सऊदी अरब के इस्तेमाल लो। तो इंतहाई बचकाना, चाइल्डिश किस्म का एटीट्यूड है। पाकिस्तान का जो तकरीबन हाफ ऑफ रेमिटेंसेज हैं, जो ज़र मुबादला है, आपको पता है गल्फ़ से आता है, तो पाकिस्तान यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, कुवैत, कतर, बहरीन, इन ममालिक के साथ बिल्कुल भी बिगाड़ने की पोजीशन में नहीं है। और दूसरा, ईरान का रजीम जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ईरान के अंदर रजीम चेंज होता है, हुकूमत का तख्ता उलटता है, तो हुकूमत या ईरान जो है वो जो अमेरिका और इसराइल का प्लान यही है कि वो ईरान का जोग्राफिया चेंज करेंगे, ईरान का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करेंगे। तो ईरान मौजूदा ईरान की शक्ल के अंदर फिर नहीं रहेगा और ईरान के अंदर 2-3 स्टेट्स जो बनाने का मंसूबा। और आप देख सकते हैं कि कुर्दिस्तान में, जो ईरान के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो बॉर्डर एरिया है उनका इराक के साथ, तुर्की के साथ, वहाँ पर कुर्दों ने अमेरिकन इशारों के ऊपर जो कुछ नकलो हरकत शुरू की, और शायद बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो अमेरिकन या इसराइली तो ना हो, शायद कुर्दों को ही बूट्स ऑन ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि डी एस्केलेशन हो, मामला जो है वो नीचे आए, लेकिन मामला नीचे तभी आएंगे जब अमेरिका को कोई फेस सेविंग मिलेगी। इस वक्त अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि उसने ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी मचाई है, लेकिन अमेरिका का जो एक, देखिए, जंग जो है वो इस तरह से नहीं लड़ी जाती कि आज सदर ट्रंप का दिल चाह रहा है जंग लड़ने को तो वो मुंह उठा के जंग लड़ना शुरू कर दें। जंग जो है, भारत को भी यही प्रॉब्लम था कि जंग मोदी जी की ख्वाहिश पे लड़ी गई। अगर ये जंग कोई
बाकायदा मिलिट्री विजन रखने वाला कोई मिलिट्री प्लानर इसको प्लान करता तो ऑपरेशन सिंदूर कुछ और होता। यहाँ पर अब आप देखें कि इसराइल के अहदाफ वाजे थे। इसराइल ने ईरान को टारगेट करना था, किया, जहां जहां टारगेट करना था किया। अमेरिका का एक जो एक वॉर प्लान है वो इनकोहेरेंट था, इतना क्लियर नहीं था, और यही वजह है कि अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए। आप देखें कि सदर ट्रंप की बात हुई है रशियन प्रेसिडेंट से, और रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी अब जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि सदर ट्रंप जो है एक फेस सेविंग, एक सेफ एग्जिट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इस जंग का कोई नतीजा जो है वो फिलहाल नहीं हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा ईरान के अंदर। तो ये वाला मामला जो है जंग बंदी वाला काफ़ी अजीबो गरीब है। दुआ करनी चाहिए कि ये मामला जो जल्द हल हो और ईरान के अवाम जो है वो इस मुश्किल से निकले, और पाकिस्तान जो एक उसकी इस वक्त एक कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी जारी है वो इसी तरह जारी व सारी रहे, और पाकिस्तान हमें इस जंग में ईरान, सऊदी अरब या किसी और मुल्क के बजाय अपने साथ, अपने अवाम के साथ जो है वो खड़ा हुआ दिखाई दे। बिल्कुल, जैसा कि आपने ईरान की बात की और ईरान को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने की बात की गई, लेकिन अब मामला ये है कि अमेरिका जो है वो इसमें मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आया। अमेरिका ने तो ये सोचा था कि जैसे ही आयतुल्लाह खामेनी को हम मार देंगे तो ईरान के अंदर रजीम चेंज शुरू हो जाएगा और वहाँ पे अवाम जो है वो बाहर निकलेंगे, सड़कों पर होंगे और हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। लेकिन उसमें अमेरिका को नाकामी का सामना करना पड़ा। जैसा कि आपने कहा कि 5.6 अरब डॉलर का ये फिगर आपने दिया है कि इब्तदाई दिनों में, 2 दिन में जो है अमेरिका की स्पेंडिंग हुई है, और अब हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ हम वेपन्स की बात करें, बाकी अलग और इसराइल की बात इस पर नहीं हो रही। तो ये तकरीबन कोई अमेरिका और इसराइल को अगर इस तनासुब से देखा जाए तो ये जंग तकरीबन कोई 30 से 40 अरब डॉलर में अब तक पड़ चुकी है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है ना कि ये जंग अमेरिका को तो महंगी अपने असलहा खाने का इस्तेमाल कर रहा है, अरब ममालिक उस तरह से उसके साथ नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। लेकिन इस जंग के नतीजे में आप देखें कि शुरू के दिनों में ही सदर ट्रंप की वाइट हाउस के अंदर जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उनके करता धरता जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात हुई, और अब अमेरिका जो है वो मजीद वेपन्स तैयार करेगा, इन मुल्कों को मजीद वेपन्स बेचेगा। मतलब अमेरिका ने कोई इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली, क्योंकि उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, देखें उन्होंने साउथ कोरिया से अपने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है वो निकाल के लगा दिए इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए। अरब मुल्कों के देखें, एक सिंपल सी बात है कि एक ड्रोन अगर वो अमेरिका या इसराइल या अरब मुल्क जो है ईरान का तबाह करते हैं, जो कि $20,000 के करीब का आता है शाहिद ड्रोन जो है, तो उसको तबाह करने के लिए ही उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंटरसेप्टर चलाने पड़ते हैं। एक ड्रोन को एक इंटरसेप्टर तबाह नहीं करता, एक ड्रोन को तबाह करने के लिए 2-3 इंटरसेप्टर जो है वो उनको कोई ना कोई चलाने पड़ते हैं। तो वो इंटरसेप्टर काफी कम होते जा रहे हैं, उनका जो वेपन्स का स्टॉक पाइल है वो कम होता जा रहा है अमेरिका के पास भी और अरब मुल्कों के पास भी। और ईरान के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने जो ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन ये ज़ाहिर है कि ओपन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है, ईरान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बढ़ा चढ़ा के भी सामने आती हैं। सिविलियन लॉस आप देखें ईरान का इस वक्त जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ईरान की कामयाबी है वो है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, आबना हॉर्मज़ है, उसको उसने डिफेक्टो अंदाज के अंदर बंद कर रखा है, यानी एक स्ट्रेटेजिकली एक उसको इस्तेमाल किया। देखें डिफेक्टो अंदाज के अंदर बंद कर रखा है, वो बंद है या नहीं है ऑन ग्राउंड, ये एक और पहलू है कि वहां से जहाज गुजर सकते हैं, नहीं गुजर सकते हैं, माइनिंग हुई है, नहीं हुई। ईरान की कोस्टल बैटरीज एक्टिव हैं, एक्टिव रही हैं, बची खुची हैं, रही हैं, इस काबिल हैं कि उसको बंद कर सकें। ईरान की जो मिडजेट सबमरीन्स हैं, यानी कि छोटी सबमरीन्स हैं, वो कितनी उनके अंदर पोटेंशियल है, एक्टिवली वो प्रॉपरली ऑन ग्राउंड बंद हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ईरान ने एक डिफेक्टो अंदाज के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर दिया है, और इसका मतलब ये है कि ईरान का जो एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से, कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात होती है पूरी दुनिया के अंदर एक आप कह लें कि कपकपी दौड़ जाती है कि दुनिया का 5वां हिस्सा जो है तेल का वहाँ से गुजरता है। साउथ कोरिया, इंडिया जैसे ममालिक जो हैं वो उससे मुतासर होते हैं, पाकिस्तान मुतासर होता है। और उसके बाद अब आप देखें कि इंडिया के अंदर, हम लोग अपने पाकिस्तान की तो बात करते हैं, इंडिया के अंदर एलपीजी का बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो जन्म ले चुका है। एलपीजी की प्राइसेस जो है वो 60 रुपये, आई डोंट नो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, लेकिन वो 60 रुपये पर सिलेंडर जो है वो बढ़ चुका है। तो और वो नहीं है जिस तरह हमने किया 55 रुपये फी लीटर इजाफा। मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि देखें इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया के पास मल्टीपल सोर्सेज हैं। और दूसरी जो वहाँ पर जो बेंगलोर जैसे, मुंबई जैसे जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे इस वक्त एलपीजी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। उसके नतीजे में जो होटलिंग इंडस्ट्रीज हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह, वहाँ पर उन्हें
बंद कर दिया गया है एलपीजी की फराहमी, और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर इंतहाई स्ट्रिक्ट किस्म की जो राशनिंग है पेट्रोल की, डीजल की, वो की गई है कि बाइक्स को 3 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। तो इंतहाई स्ट्रिक्ट मेजर्स जो है अच्छा, वो। मुझे ये बताएं कि ये तो तमाम चीज़ें हो गई, स्ट्रिक्ट मेजर्स भी हैं। अमेरिका दबाव डाल रहा है सऊदी अरब पर कि वो किसी न किसी तरीके से जो है वो इस जंग में कूद पड़े। लेकिन अगर सऊदी अरब को मजबूर किया जाता है और अगर सऊदी अरब इस जंग में कूदता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलाय है और पाकिस्तान भी इस जंग में कूद जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सऊदी अरब अब तक तो इनकार कर रहा है, क्या उसका ये इनकार बरकरार रहेगा? देखें, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान की यही मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहना चाहता है, खड़ा दिखाई देना चाहता है, लेकिन वो ईरान के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। ईरान का ऐसा नहीं इंप्रेशन देना चाहता पाकिस्तान कि वो ईरान के खिलाफ दिखाई दे। और यही वजह है कि आप देखें कि आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी ये स्टेटमेंट दी, जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की है। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के नतीजे में आप देखें, जहाँ पर कतर में, कुवैत में, बहरीन में, यूएई के अंदर आपको जो अहदाफ हैं वो निशाना बनते दिखाई दे रहे हैं। और आज भी ईरान ने कहा है कि क्योंकि उसकी सिविलियन आबादी के ऊपर हमले किए गए हैं तो उसका भी अब उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके बरक्स सऊदी अरब के अंदर हमले जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। और जो सऊदी अरब के अंदर आरामको की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ था, या एक दो और इस किस्म के हमले हुए, उनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो हमले स्पॉयलर्स ने किए हैं, ईरान की जानिब से नहीं किए गए। ईरान को भी पता है कि सऊदी अरब को ड्रैग करने का मतलब और मकसद क्या होगा, क्योंकि बाकी मुल्कों की शायद मिलिट्री जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। सऊदी अरब एक बहुत बड़ी फ़ौज रखने वाला मुल्क है और बहुत जदीद फ़ौज रखने वाला मुल्क है। तो ईरान को फ़िलहाल सऊदी अरब को ईरान ड्रैग नहीं कर रहा। और उसमें पाकिस्तान की जो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसका बहुत बड़ा रोल है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के हवाले से रेस्ट्रेंट का काम करें, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक अलाय है। तो स्ट्रेटेजिक अलाय का मतलब ये नहीं है कि आप घोड़ों पर बैठ के तलवारें लेके फौरी तौर पर जो है ना वो मैदान निकल जंग जाए। के अंदर कूद पड़े। पाकिस्तान एक और तरीके से, एक और अंदाज से इस जंग को या इस जंग के शोलों को सऊदी अरब तक पहुंचने से रोक रहा है, और वह है मिलिट्री डिप्लोमेसी, जिसमें पाकिस्तान का ईरान से भी राब्ता है, पाकिस्तान का सऊदी अरब से भी राब्ता है। जी, बिल्कुल जनाब, ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि ये जो जंग है ये जल्द ख़त्म हो और ईरान का भी कम से कम नुकसान हो और ईरान के अंदर जो है वो जो अमेरिकन और इजरायली बॉम्बिंग है वो भी ना हो। तो ये सारी ऐसी सिचुएशन है कि इन हालात में पाकिस्तान एक बेहतर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी हो, पाकिस्तान की जो सिविल डिप्लोमेसी हो, ये सारी हमें जो एक ऐसे नज़र आ रही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इस जंग में कूदने से भी बचाया जाए और दूसरी जानिब ईरान और गल्फ़ ममालिक के दरमियान भी जो मामलात हैं उनको भी दुरुस्त अंदाज में आगे ले जाया जाए। तो पाकिस्तान इसकी भरपूर कोशिश कर रहा है। सलमान अली अमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।